पुतले का स्कूल। नवग शहर में मोहिनी टॉयज की भूतिया कहानी अब सिर्फ एक डरावनी दंतकथा नहीं रह गई थी, बल्कि वह शहर के बच्चों के बीच एक चेतावनी बन गई थी। उस दुकान के पास मत जाना। मगर लोग यह नहीं जानते थे कि मिस्टर स्माइली ने सिर्फ मोहिनी टॉयज तक ही खुद को सीमित नहीं रखा था। अब वह बाहर निकल आया था। कुछ महीनों बाद शहर के ठीक बाहर एक नया निजी स्कूल खुला, स्माइली किड्स वर्ल्ड। रंग बिरंगी बिल्डिंग, प्यारा सा प्रवेश द्वार और सबसे बड़ी बात, बच्चों के लिए मुफ्त एडमिशन। स्कूल की सजावट शानदार थी। हर कमरे में नए नए खिलौने, पेंटिंग्स और दीवारों पर मुस्कुराते चेहरे थे। स्कूल का मास्कट था एक पुतला जो हूबहू मिस्टर स्माइली जैसा दिखता था, लेकिन उसका नाम था स्माइली अंकल। लोगों ने सोचा ये सिर्फ संयोग है, मगर जो बच्चे स्कूल में जाते वे घर आकर कहते, स्माइली अंकल हमसे बातें करते हैं, स्माइली अंकल हमें रात में कहानियां सुनाते हैं, वो चलते भी हैं। शुरुआत में यह सब मजाक लगता रहा, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। एक बच्चा वेद अचानक स्कूल से गायब हो गया। स्कूल प्रशासन ने कहा कि बच्चा कभी आया ही नहीं, लेकिन उसकी मां ने स्कूल गेट पर उसका हाथ हिलाते देखा था। फिर एक और बच्ची मान्या गायब हुई और इस बार सीसीटीवी कैमरा देखे गए, लेकिन वीडियो में कुछ भी नहीं था। बस एक फ्रेम में पुतला अपनी जगह से थोड़ा हिला हुआ दिखा। धीरे धीरे स्कूल में बच्चे कम होते गए, लेकिन जो भी अंदर गया उसके मन में अजीब चीजें बसने लगीं। डर, अनजानी आवाजें, सपनों में आती हंसी और अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज। कक्षा 3 के एक बच्चे अर्जुन ने अपने पिता को बताया, स्माइली अंकल मुझे अपनी क्लास में बुलाते हैं, कहते हैं कि असली स्कूल नीचे है, सीढ़ियों से नीचे चलो। लेकिन पापा, वहां बहुत अंधेरा है और वहां से कोई लौट कर नहीं आता। पिता ने जब स्कूल जाकर खुद जांच करने की कोशिश की तो पाया कि एक कमरा हमेशा बंद रहता है, कमरा नंबर 13। वहां कोई जाने नहीं देता। उन्होंने सीढ़ियां ढूंढने की कोशिश की, पर सब सामान्य लगा। लेकिन जब उन्होंने दीवार पर कान लगाया, उन्हें बच्चों की धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी, बचाओ, हम यहां हैं, नीचे। अगले ही दिन वह पिता भी लापता हो गया। अब तक शहर में दहशत फैल गई थी। सरकार ने स्कूल को बंद करने का आदेश दिया, मगर जब अधिकारी पहुंचे तो स्कूल खाली था। सारे दस्तावेज, रजिस्टर, शिक्षक सब गायब। बस पुतला, वही स्माइली अंकल, अब मुख्य गेट पर बैठा था। उसकी मुस्कान और गहरी थी और उसकी गोद में एक खिलौना कैमरा पड़ा था जिसमें बच्चे चीखते दिख रहे थे। बाद में पता चला कि स्कूल की बिल्डिंग मोहिनी टॉयज की ही जमीन पर बनी थी, यानी मिस्टर स्माइली कभी गया ही नहीं। वह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में आया। अब वो बच्चों को खुद बुलाता है, खुद स्कूल बनाता है, खुद शिक्षक बन जाता है। कहते हैं अब भी हर साल कोई एक नया स्कूल शहर में खुलता है, रंगीन, खूबसूरत, और नाम के पीछे एक स्माइली जरूर होता है। और जो भी बच्चा वहां पढ़ने जाता है उसकी आंखों में कुछ बदल जाता है। वो ज्यादा मुस्कुराता है, ज्यादा चुप हो जाता है और रात को नींद में कहता है, स्माइली अंकल आ रहे हैं। और अगले ही दिन वह बच्चा गायब हो जाता है। कभी कभी रात को जब शहर सोता है, कोई दीवार पर उंगलियों से खींच कर लिख देता है, स्कूल की छुट्टी नहीं होती, यहां बस दाखिला होता है, वापसी नहीं। और फिर सुनाई देती है वही जानी पहचानी हंसी, हा 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 हा। अगर तुम इस कहानी को पढ़ते पढ़ते अपने आसपास किसी की हल्की हंसी सुनो तो पलटकर मत देखना, क्योंकि वो अब स्कूल नहीं, तुम्हारे घर की ओर बढ़ रहा है। सीख, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराहट मासूम नहीं। अगर चाहो अगली बार मैं उसकी तीसरी कहानी सुना सकता हूं, स्माइली अंकल का म्यूजियम, जहां पुराने सारे गायब हुए बच्चे अब मोम के पुतले बन गए हैं और सबकी आंखें अब भी पलटती हैं।